अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु। क्या करें? धर रहे इसको। एक बात बिल्कुल हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल की तरह है, व्यवहारिक है। बीज चाहे जितना अच्छा हो, अगर जमीन मुवाफिक नहीं है तो फसल बर्बाद हो जाती है। यानी पंजाब का बासमती चावल बंगाल में मत बोना, वहां की जमीन बासमती के लिए नहीं, मोटे चावल के लिए मुनासिब। आसाम की चाय राजस्थान में मत बोना, वरना बकरी के खाने के लायक नहीं होगा। क्या मतलब? फसल के लिए तीन चीज जरूरी है। नंबर एक, बीज स्वस्थ हो, सही हो, सेहत वाला हो, ताकत वाला बीज, और उस बीज के मुआफिक जमीन हो। और इन दोनों के लिए क्लाइमेट, वायुमंडल, माहौल सही हो। जमीन अच्छी नहीं तो बीज का कोई काम दिखेगा नहीं, उससे फसल नहीं होगी। जमीन अच्छी हो और क्लाइमेट अनुकूल हो। अब समझ में आया कि रसूल की नस्ल खत्म क्यों नहीं हुई? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। और हल्का बयान करूं, मैदाने करबला में इमाम हसन के शहजादे, इमाम हुसैन के बेटे सब शहीद हुए, बचे सिर्फ इमाम जैनुल आबिदीन। मर्दों में वही गिरफ्तार हुए, दुनिया जाने। और यजीद के 9 बच्चे हुए, 13 लड़के। ये 13 ने बता दिया यजीद ये 13 नहीं है। एक से भी यजीद की नस्ल नहीं थी। अकेला इमाम जैनुल आबिदीन करबला से निकले तो इमाम हुसैन की औलाद जमाने पे छा गई। अरे जब एक इमाम का जवाब यजीद तेरे घराने में नहीं है तो सारे इमामों का जवाब कहां से लाओगे? क्या कहने फातिमा ज़हरा खातून जन्नत जैसी जमीन हो, अली मुर्तजा जैसा बीज हो, और रसूल की गोद जैसा माहौल हो, तो ऐसे में न फसल को मिटाया जा सकता है, न रसूल की नस्ल को मिटाया जा सकता है। आज ये जिस बीज से सादाते कराम का वजूद मसूद है वो है मौला अली। जवान होकर उन्होंने क्या किया? वो एक लंबा चौड़ा बयान दे रहे हैं।
मैं सिर्फ पैदाइश बयान करूंगा। अली की मां फातिमा बिन्त असद और वालिद जनाब अबू तालिब। अगर दोनों अच्छे ना होते तो अली जैसा वजूद कैसे होता? इस पर जैसा जी चाहे मुझसे बहस कर, जल्द ही इस मौजूद पर मेरी किताब आने वाली है। लेकिन जब पैदा हुआ तो कहा? आप सब जानते हैं काबे में पैदा हुआ। यही इतना सा वाक़या है कि काबे में पैदा हुए। अगर मैं तो एक जुमले में बात खराब नहीं करूंगा, काबे में क्यों पैदा हुए? बच्चे अपने घर में पैदा होते, किराए के मकान में पैदा होते, हॉस्पिटल में होते, मस्जिद में नहीं। कभी सुना इंडिया में कि बच्चा मस्जिद में पैदा हो? इसीलिए तो औरतों से कहा गया घर में नमाज पढ़ो, ज्यादा सवाब मिलेगा, मस्जिद में ना जाओ, कहीं जन्म भूल न बन जाए। लेकिन अली पैदा हुए मस्जिद हराम में। हुआ क्या था? उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तवाफ कर रही है। अचानक परसों पीड़ा, अचानक लेबर पेन स्टार्टेड। मुताब में है जाए तो कहा जाए, इमीडिएट डिलीवरी होने वाली। न देखा आओ, न देखा खाओ, न दक्षिण, न उत्तर, न पश्चिम। काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। वहीं मौला अली ने जन्म लिया। ये है मौला अली की जन्मभूमि। ऐसी दिखाओ तो हम तुम्हें माने। लेकिन कितने ईमानदार हैं मौला अली और उनके मानने वाले। 1400 बरस गुजर गया, ना अली ने कभी क्लेम किया, ना औलादे अली ने कभी क्लेम किया काबा हमको दो, ही हमारे दादा की जन्मभूमि है। क्योंकि वो जानते हैं कि पैदा होने से मालिक नहीं होता। हवाई जहाज में पैदा होगा मालिक हो जाएगा, हॉस्पिटल में पैदा होगा तो मालिक हो जाएगा, कहीं भी पैदा होगा। ये हम मानते हैं कि पैदा होना प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बना। कितने ईमानदार मुसलमान हैं कि आज तक सऊदियों से नहीं कह रहे अली जन्मभूमि है, अली जन्मभूमि है, हमको तो औलादे अली को तो। काश तुम भी बेईमानी में करते। अब मौला अली पैदा हुए। अगर फातिमा बिन्त असद ने अपने को संभाला, देखा कि बेटा है, तो बेटा कपड़ों में लपेटा, मगर मान उनकी नजर पड़ गई अली के चेहरे पर, आंखों पर। उस वक्त अली की आंखें बंद। और जब बच्चा पैदा हो और आंखें बंद हो तो हमारे उर्द में कहते हैं अंधा पैदा हुआ, ब्लाइंड, आंख नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है थोड़ी देर में आंख खुलती, इससे माँ बाप को तसल्ली होती है कि आंख वाला। मौला अली पैदा हुए तो आंख बंद है। माँ को थोड़ा सा सदमा हुआ कि बेटा भी मिला तो अंधा। तबीयत को संभाला, इरादे को मजबूत बनाया,
आंखों से मोहब्बत के लिया और घर चली गई। मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब को बताया कि आपका बेटा अली पैदा हुआ है। उन्हें जैसे खबर मिली आए, देखा, आंखें बंद, अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं। आंख नहीं है तो क्या हुआ, चेहरा तो देख। आसमान के सितारे शर्मिंदा हो रहे हैं। कहता अपनी नूरानियत खो दे, उससे ज्यादा चमक रुखसारी हमारी ये मोटर हो रहा है। चमक चमक देख, नूर दिया, कैसा नूर का हिस्सा बन के आया। नूरानियत ही नूरानियत। आंख ने ये तो क्या बात है, तसल्ली दी। धीरे धीरे ये खबर खानदाने बनी हाशिम में फैली। बनो अब्दुल मुत्तलिब जमा होने लगे। अब्बास आए, हमजा आए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे आए, इनके चाचा आए, अली मुर्तजा के ताया आए, बड़े अब्बा। आंखें बंद, 24 घंटा गुजर गया, आंखें बंद। दूसरा दिन आ गया, आंखें बंद। धीरे धीरे ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हुई। अपने घर से निकले, सीधे अपनी चची के घर आए। चची जान, मेरा भाई अली कहाँ है? कहा मोहम्मद, तेरा भाई अली बहुत नूर लेके आया है, मगर आंखों से माजूर है, अंधा बन गया है, ब्लाइंड है। रसूल पाक ने कहा जैसा भी हो मेरा है। तारीफ गवाह है कि जैसे ही सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अली को अपनी गोद से निकालकर नबी की गोद में दिया, जैसे ही अली नबी के पास पहुंचे, आंखें खोल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खुदा, हुजूर गाज़ी बिल्लाह। ताकि दुनिया जान जाए कि तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए। हमारे घर में तो बच्चे पैदा हुए हैं सभी के लिए, मगर अली आया है सिर्फ नबी के लिए। जहां खैर का मैं ये भी सोचता हूं, आज हम काबे के अंदर जा नहीं पाते। पहले भी वीआईपी जाते थे, आज भी वीआईपी जाते हैं, तो वो भी खास मौके पर। हम हैसियत के मुताबिक 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसा टूर हुआ, लाखों रुपया खर्च करके काबा जाते हैं कि मकाम इब्राहिम को देखने को मिलेगा, काबे की दीवारें तो देखूंगी, हकीम को देखूंगा, गराफे काबा को देखूंगा, मकाम इब्राहिम देखूंगा। बाहर देखने के लिए लाखों रुपया अली के गुलामों ने खर्च काटा, और मेरे इमाम, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दादा, मेरे माँ बाप, मेरे मर्जा अली मुर्तजा, आप तो काबे के अंदर थे, फ्री में काबा देखने को चांस, एकदम मुफ्त में काबे की जियारत कर दिया। आपके गुलाम लाखों खर्च करके जाते हैं, उम्रा करते हैं अगर पैसे कम है, मगर सिर्फ बाहर देख पाए। आप तो काबे के अंदर पैदा हुए थे, वहीं आप खोल देते तो काबे की जियारत आपको मिलती।
काश में तूने मेरे मनसब को पहचाना है। यहाँ आंखें खोलूंगा तो 360 बुत पहले से रखे हुए 360 तो काबा देखने के लिए भूतों को देखना पड़ा और मैं यहाँ बुत देखने नहीं भूतों को मिटाने के लिए पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए बिल्लाह। अब आपको मैं जज्बे इश्क को आपके बातिनी इश्क़ अहले बैत कुछ देने के लिए जब अली पैदा हुए मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। ये बात ध्यान में रखिए, मैं पैदा हुआ हूं सिर्फ नबी के लिए। काबे में हूं, काबा नहीं देखूंगा। माँ की गोद में हूं, माँ को नहीं देखूंगा। बाप की आवाज में बाप को नहीं देखूंगा। जब मेरा नबी आएगा तब आंखें खोलूंगा। तो नबी का इंतजार किस उम्र में है? आपके दिमाग को चुनौती देने वाले जुमले बोल रहा हूँ। कब तक नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया? सारे सहाबा पे हाशमी के माँ बाप कुर्बान। सहाबा आपस में छोटे बड़े हैं, उनमें तो सबसे छोटा साहब है वो हमारा आका होगा। हम कहीं मुकाबले में हैं। बताता चलना सहाबी कहते किसको जिसमें जो सिफत हो वो सहाबी। नंबर 1 मोमिन। नंबर 1 रसूल को आंखों से देखा हो, रसूल को आंखों से देखा हो। नंबर 2 अपने ईमान के साथ मरा। दीदारे मुस्तफा मौत अलैहिस्सलाम ये जिसमें है वो सहाबी है और उस सहाबी का दर्जा गौसे आजम से भी ज्यादा है, गरीब नवाज से भी ज्यादा है, औलिया कामिलीन से ज्यादा है, क्योंकि इनमें किसी ने रसूल को देखा नहीं। वो शराब देखने वाला तो सहाबी बनता है रसूल को देखने से, ईमान के साथ जाने का। अब अगर किसी ने रसूल को 10 बजे देखा, ईमान लाया और 11 बजे मर गया, सहाबी तो है। हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, तकरीब फहम के लिए। हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ईमान लाया, घर गया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है और उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा है। बताइए ये दर्जा दिया किस चीज ने? अमल ने? अमल तो कुछ किया ही नहीं। ये दर्जा उन्हें नमाज से मिला। अरे 10 और 11 के बीच में ना फजीर है, ना जोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। 1 घंटे का मोमिन है, 30 दिन के रोजे उसे मिले नहीं, फिर भी अफजल। अमल मिला नहीं, फर्ज अदा हुआ नहीं और गौसे ख्वाजा से अफजल। सुन, सहाबी अमल से नहीं बनते, निगाहे रसूल से बनते। तो जब सहाबी अमल से बनते नहीं तो ये नशा तुम्हारे अंदर कहां से आ गया कि सहाबी का अमल देख रहे हो? जिस चीज से वो बना ही नहीं वही चेक करोगे। ये माइक स्टील से बना, स्टील चेक करो, ये घर सीमेंट से बना,
सीमेंट चेक करो, कोई घर मिट्टी से बना हो तो मिट्टी चेक करो, कोई घर आरसीसी का, आरसीसी चेक करो, जिससे बना है वो चेक करो। जब हर सहाबी निगाहे रसूल से बना है तो माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर को चेक कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मिल्लत। देखिए सारे सहाबा की जमात हमारे साथ, ये कब सहाबी बने? कब सहाबी बने? जब रसूल ने नबूवत का ऐलान किया। सिद्दीक अकबर ने माना, ऐलान के बाद फारूक आजम ने माना, ऐलान के बाद मुहाजिरीन ने माना, अंसार ने माना, ऐलान के बाद तो सारी जमात ऐलान नबूवत के बाद नबी को पहचाना। मौला अली तुम पर हम कुर्बान, ऐलान नबूवत से पहले ही पहचाना। आखिरी जुमला दे रहा हूं कि जब दूध पीता अली नबी की मार्फत रखता है तो शहीद होने वाला अली, जब बचपन का अली मार्फत नबूवत रखता है तो मुकम्मल तरबियत रसूल के बाद उसकी मार्फत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।